भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र में बीते 16 अप्रैल की शाम NH 80 पर फरका गांव के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई थी, जिसके विरोध में कुछ लोगों ने सड़क जाम कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया। साथ ही पुलिस पर पथराव भी किया था। वहीं पुलिस ने सड़क जाम एवं उपद्रव करने के मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसकी विस्तृत जानकारी विधि व्यवस्था DSP चंद्रभूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दिनांक 16/5/2024 को जो है एक सड़क दुर्घटना होती है। सड़क दुर्घटना में जो है कुछ उपद्रवी और असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है वहाँ पे बहुत ही पुलिस को क्या बोलते हैं उपद्रव वहाँ मचाया गया और पुलिस को और प्रशासन को बहुत ज़्यादा मतलब कि डिस्टर्ब भी किया गया। उन लोगों के द्वारा जो है सरकारी कार्य में बाधा भी की गई, रोड जाम किया गया। इस कार्य को मतलब इस कार्य को देखते हुए जो हम लोग जो है फ़ोटो और वीडियो के आधार पे जो है लोगों को चिन्हित करके प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी के आधार पर जो है कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें कि अब फिलहाल अभी रिमांड पे भेजा जा रहा है। कितने लोगों पे कुल 12, इसमें टोटल लोग नेम्ड हैं, इसमें 20 से 21 लोग नेम्ड हैं FIR में, और उसमें से 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई और इन लोगों को जो है अभी रिमांड पे भेजा जा रहा है। भागलपुर जिला विधिक संघ के प्रबंध कार्यकारिणी समिति को लेकर शनिवार को हुए चुनाव के बाद रविवार को मतगणना शुरू हुई। मतगणना के दौरान हंगामे की आशंका को लेकर पुलिस बल की भी तैनाती देखी गई, जबकि DBA चुनाव को रद्द करने को लेकर किया जा रहा अधिवक्ताओं का आंदोलन भी जारी रहा। कुछ अधिवक्ता आज 5वें दिन अनशन पर डटे रहे। अनशन पर बैठे अधिवक्ता का कहना है कि DBA चुनाव में मॉडल रूल का उल्लंघन किया गया है। वहीं चुनाव के विरोध में अनशन पर बैठे अधिवक्ता अजीत कुमार सोनू और कपिल देव कुमार ने कहा कि चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। खबर लिखे जाने तक भागलपुर DBA में अध्यक्ष और महासचिव पद को लेकर मतगणना जारी थी। आज हम लोग का आमरण अनशन का चौथा दिन है, उससे 5वां दिन है, और उसके पहले 2 दिन हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे कि जो जिला विधिक संघ भागलपुर का सत्र 2024-26 का जो चुनाव हो रहा है वह मॉडल रूल के खिलाफ चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। हम लोग का मांग था कि जो हम लोग का मॉडल रूल है उसके अनुसार चुनाव संपन्न कराया जाए। हम लोगों का जो मुद्दा था वो चुनाव को लेकर था और वित्तीय अनियमितता जो हुई थी उसको लेकर हम लोगों का यह धरना प्रदर्शन जारी था। हम लोगों का कहना था कि हम लोग न्याय की बात करते हैं और यदि हम ही लोग न्याय से हट के अपना इलेक्शन करते या और भी काम करते हैं तो ये समाज में एक मैसेज गलत जाता है। इसी को लेकर हम लोग निर्वाचन पदाधिकारी महोदय से निवेदन किए कि हम लोग का जो संविधान है, जो मॉडल रूल है, उसके तहत चुनाव होना चाहिए। अधिवक्ताओं को बिना सूचना दिए ये लोग चुनाव की प्रक्रिया को बदल दिया और आए दिन देखिएगा जो धांधली हो रही है। धीरे धीरे तो निर्वाचन पदाधिकारी महोदय हम लोगों का जो एजेंडा था उस पर धीरे धीरे ये अमल करना शुरू कर दिया है, लेकिन कहते नहीं हैं कि जो अपने आप में बहुत कुछ समझने लगते हैं तो वो सुने नहीं। लेकिन आज के दिन वो जो एक हम लोगों का मांग था कि चुनाव की प्रक्रिया जो हो रही है, काउंटिंग, इन लोगों का कहना था एग्जीक्यूटिव मेंबर से हम काउंटिंग करेंगे पहले, और यहाँ का जो पूर्व इतिहास रहा है वो की पोस्ट जो अध्यक्ष और सेक्रेटरी का है उनसे काउंटिंग होती थी। तो वो शायद आज उनके द्वारा माइकिंग भी किया था, आप लोग भी सुने होंगे। देखिए, हम ये जानते हैं कि पहले जिस समय चुनाव नहीं हुआ था तो उस समय अधिवक्ताओं के बीच में संघर्ष हो रहा था, जिसमें सोनू जी का न्याय के प्रति, DBA के प्रति बहुत अच्छा अपना रोल रहा है। रोल रहने का मतलब कि अच्छा प्रतिनिधित्व रहा है। अधिवक्ताओं को न्याय कैसे मिले, इसके लिए सोनू जी ने काफ़ी संघर्ष किया है। ये जानकारी हम लोगों को है और हम लोग यही चाहते थे कि इनके ऊपर जो है हम लोग सहयोग करें, लेकिन उस समय DBA में इतना अफरा तफरी मचा हुआ था कि हम लोगों को मौका नहीं मिला कि इनका साथ पूर्ण रूप से दे सकें। लेकिन हमको ये बात का जानकारी है कि सोनू जी अधिवक्ताओं के लिए, DBA के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं और अच्छा इनका नेतृत्व रहा है। इस बीच में इनका क्या हाईकोर्ट से जो
रद्द करने की बात हुई थी, लेकिन हम लोगों को बीच में हम लोग नहीं ये पता लगा पाए कि पुनः इनको जो है उसमें नियुक्त किया गया कि नहीं, रद्द टूटा कि नहीं, ये हम लोग नहीं पता कर सके। चुनाव के दरमियान में और काम के व्यस्तता के कारण हम लोगों पूर्ण जानकारी नहीं ले पाए, और बहुत सारे अधिवक्ताओं को इस बात की जानकारी नहीं है कि वास्तविक में कहाँ संघर्ष हुआ और कहाँ त्रुटि है और किस किस ने सही नेतृत्व किया है, ये बहुत अधिवक्ताओं को जानकारी ही नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई कानूनी बरिया वहाँ पटना हाईकोर्ट से अगर हुआ है तो हाईकोर्ट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सेक्रेटरी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और सही सच्चाई का जानकारी लेते हुए इनके ऊपर जो रद्द किया गया है वो उनको ख़त्म करना चाहिए। भागलपुर के कुछ इलाकों में चापाकल अब सूखने लगे हैं, जिस कारण कई घरों में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। वहीं पर्वतीय मोहल्ले में समरसेबुल भी फेल हो गया है। लोगों के बीच पानी के लिए हाहाकार मचा है। वार्ड 13 के लोगों का कहना है कि यहां निगम का डीप बोरिंग भी दम तोड़ रहा है, जिस कारण क्षेत्र में जल संकट उत्पन्न हो गया है। पार्षद रंजीत मंडल ने कहा कि जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। देखिए, नल जल वाला जो है जो अभी चल रहा है, तो उसमें चूँकि पूरे वार्ड में मेरा जो है ना वो पाइप बिछा नहीं है, जिस बार जो है सर्वे हम हाल में करवाए हैं जहाँ छूटा है, और वो जो जल नल वाला सिस्टम है उसमें पानी 20 मिनट आता है। 20 मिनट आने से क्या होता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। दूसरी बात, मेरे यहाँ जो डीप बोरिंग है जो पूरे मोहल्ले को सप्लाई देता है, जो वो बोरिंग स्टार्टिंग में जो है आपका 2006 में जिस समय वो बना तो उसमें 20 HP का मोटर लगा था, समरसेबुल उसमें वो हुआ है, और अभी जो है 12 HP पे आके दम तोड़ दिया है। क्योंकि जैसे जो है 1-2 HP बढ़ता है तो नीचे से बालू फेंकने लगता है, पानी में बालू आने लगता है। हमने काफ़ी प्रयास जो है बोर्ड में, समान बोर्ड में, स्टैंडिंग बोर्ड में इस बात को हमने उठाया, और प्रस्ताव को भी हमने पारित करवाया नए बोरिंग के लिए। और क्या कहते हैं कि जलकल शाखा जो है रिपोर्ट भी बनाए हुए हैं कि यहाँ की बोरिंग किसी भी समय फेल हो सकता है। अब नए नगर आयुक्त आए हुए हैं, उनसे काफ़ी आशा है हम लोगों को। पानी मिलती है लेकिन वो कोई टाइम नहीं है, किस समय खुलेंगे किस समय बंद करेंगे, कभी 8:30 कभी 9, कभी नए भी नहीं हो खुलता है। और पानी जो आता है नल में बहुत लगा हुआ नहीं है। से तो इतना बड़ा मोहल्ला है, घनी आबादी है, चारों तरफ लोग ही लोग, गली ही गली नज़र आ रहा है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है एकमात्र स्टेट बोरिंग है, जिससे कि इन सभी घरों में पानी की आपूर्ति होती है, और जो कि पर्याप्त नहीं है और समय समय पर चलता है। और समस्या यह है कि इसमें भी कभी कभी जब ख़राब हो जाता है तो हाहाकार मच जाता है। पब्लिक बर्तन लेकर इधर उधर भटकना पड़ता है पब्लिक को। भागलपुर में सोमवार की अहले सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार हाईवा ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मौके से हाईवा चालक फरार हो गया। साथ ही ई रिक्शा पर सवार 2 लोगों की मौत के बाद ड्राइवर समेत अन्य लोग फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बांका जिला के धुरैया थाना क्षेत्र के गौरा स्थित एक गांव में बारात गई थी। सुबह सीएनजी टोटो से चाचा भतीजा और अन्य लोग घर लौट रहे थे। इसी दौरान जिले के सनहौला थाना क्षेत्र के मुर्गियाचक गांव के समीप तेज रफ्तार हाईवा ने टक्कर मार दी। हादसे में मरने वाले की पहचान अमडंडा थाना क्षेत्र निवासी अशोक सिंह के पुत्र सन्नी कुमार और केशव सिंह के पुत्र सिंटू सिंह के रूप में की गई है। भागलपुर में भीषण गर्मी बढ़ रही है। जिले के कई हिस्सों में जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं सरकारी उदासीनता के कारण पीरपैंती बड़गामा के लोगों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। बता दें कि बड़गामा गांव में आदिवासी समाज के 200 से ज्यादा परिवार रहते हैं।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ की ओर से भागलपुर के मुंदीचक स्थित स्वर्णकार धर्मशाला में बैठक हुई। इस दौरान भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद ने कहा कि भारत की राजनीति में विश्वकर्मा समाज को हमेशा से वंचित रखा गया है। विश्वकर्मा समाज को राजनीति में उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। विश्वकर्मा समाज ने अंगड़ाई ली है और ये अंगड़ाई रंग लाएगी। पूरे बिहार, पूरे सूबे में विश्वकर्मा समाज एकजुट हो रहा है, एकत्रित हो रहा है और हर तरह से शैक्षणिक और राजनीतिक हिस्सेदारी लेने के लिए हम लोग पुरजोर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और अब लड़ाई लड़के और छीन कर हम अपना हिस्सा लेंगे। इसी अभियान में आज भागलपुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद जी का आगमन हुआ है और यहाँ पर एक अच्छी सभा हुई है और निश्चित रूप से विश्वकर्मा समाज सफल होगा, ये मुझे आशा और विश्वास है। बिहार में शिक्षा को लेकर इन दिनों नई पहल की गई है। 5 मध्य विद्यालय से उत्तीर्ण हुए छात्र का उसी क्षेत्र में मौजूद हाई स्कूल में नामांकन लिया जाएगा, लेकिन अभिभावक चाहते हैं कि अपने आसपास के हाई स्कूल में ही बच्चों का नामांकन हो। इसी को लेकर भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के 8वीं पास छात्र छात्राएं
सहित अभिभावक बीआरसी भवन पहुंचे, लेकिन बीआरसी भवन में अधिकारी मौजूद नहीं थे। अभिभावकों ने बताया कि बीते 2 माह से हम लोग शिक्षा पदाधिकारी और बीआरसी का चक्कर काट रहे हैं। हम लोग जगदीशपुर बीआरसी आए हैं। कितने की संख्या में आप लोग? हम लोग आए हैं 25 संख्या। हाँ, हम लोग का बच्चा 12-13 गो है, 13 गो निकल चुका है वहाँ से। ये लोग मतलब परेशानी है, बहुत परेशानी है। हम लोग इतना परेशान है कि कहने का बात नहीं। काम धंधा सब छोड़ के सब लगे हैं। बच्चा 1.5 महीना से परेशान है, 1.5 महीने से परेशान है, 1-2 दिन में। मेरा नाम अंजलि देवी है। किस स्कूल से बच्चे थे? मध्य विद्यालय कोयली से। और सब हम हाँ गाँव से आए हैं, सोनू चक पंचायत से आए हैं। मोहम्मदपुर प्रखंड में भेज रहा था नाम लिखाने बच्चे का। घूम के जाना पड़ता है, बहुत परेशानी है सर। नदी दोनों बगल नदी है, अब बीच में छाड़न पे हम लोग बसे हैं। बहुते परेशानी है, फुलबड़िया बजाने फुलबड़िया दे के जाना पड़ेगा। बच्चे लोग हैं। मेरा नाम डेजी देवी है। किस क्लास में? 9th क्लास में एडमिशन कराने आई।